नहीं हो सकते। मेरे लोग मेरे होते हुए नाश नहीं हो सकते, लेकिन मेरे ज्ञान की कमी, प्रॉब्लम यहां शैतान नहीं, हमारा कुछ कुछ चीजें हैं। आइए वचन से में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना। पिछले बार हमने देखा कि पहला पत्रस 1:16 में कि कैसे तुम पवित्र बने रह सकते हो, परमेश्वर कैसे पवित्र बनाता है, हम अपने आप से पवित्र कैसे बनते हैं, ये सब चीजों को हमने देखा। मतलब परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर से संबंधित बातें, when we are actually dealing with God, then that dealing matter, the matter that we are dealing actually rests upon our relationship. हमारी जीत और हमारी हार परमेश्वर के राज्य में, संसार में, हर एक चीज में परमेश्वर के साथ के संबंध के साथ में जुड़ा हुआ है, शैतान के साथ में नहीं। हमारी जीत शैतान से हारने के कारण से नहीं, शैतान हमको हरा देगा इस कारण से नहीं, हमारी जीत परमेश्वर के साथ के संबंध के अनुसार से होता है। तो वो जो संबंध है, वो उसको अगर हम नहीं समझेंगे सही तरीके से तो प्रॉब्लम्स चालू होते हैं। मीन्स whenever we are assuming that our defeat is coming just because we are weak, or when we think that we are not capable, or we don't have the capacity, or we don't have the eligibility, if we are thinking that way, that thinking process makes us away from what the bonding that we have with our God is being departed. वो वहां से वो अलग हो जाता है। तो आज जैसे पिछले बार हमने, इसलिए परमेश्वर ने सबसे पहली बात होलीनेस को बारे में सबसे पहला बताया। होलीनेस के बगैर, एक जगह लिखा है विश्वास के बगैर, विश्वास के बगैर रिलेशन रखा जा सकता है, लेकिन विश्वास के बगैर प्रसन्न नहीं किया जा सकता। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बातें विश्वास के बगैर नहीं हो सकती। लेकिन प्रसन्न होने के पहले क्या होना चाहिए? भाई आपका किसी व्यक्ति के साथ रिलेशन ना हो, आप उसको प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? यहां आज हम कुछ बातों को देखेंगे कि संसार में हम कई प्रकार के युद्ध लड़ते हैं, कई प्रकार के, बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारी बातों से हम युद्ध लड़ते हैं। हमारा युद्ध, जैसे पौलुस बोलता है, हमारा युद्ध, मल युद्ध जो है वो मांस और लहू से नहीं, इंसानों से नहीं है। हमारा युद्ध हमारे अपने विचार, मतलब जो जो चीज जो मैं आज बता रहा हूं वो इंसानों के साथ संबंधित नहीं, वरन आत्मा के साथ संबंधित बातें हैं। वो दिखती हैं इंसानों के बीच में, लेकिन बातें हैं आत्मा से संबंधित। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो युद्ध हुआ होगा उसमें जो कुछ भी इंग्रेडिएंट्स, जो टूल्स इन्वॉल्व होंगे, सारी चीजें का एक्सेस आत्मा की दुनिया से है और उसकी चाबी हमारे हाथ में। मीन्स द की दैट वी हैव इन आवर हैंड, वी आर गोइंग टू हैंड ओवर दैट की इनटू द हैंड्स ऑफ सैटन। हम अपनी चाबी को स्वयं दुश्मन के हाथ में सौंपते हैं, स्वयं खुद। किस कारण से? भरमाए जाने के कारण से, गलत समझने के द्वारा के कारण से, कंफ्यूजन के कारण से और नॉलेजलेसनेस के कारण से। वी डू थिंग्स इन सच अ वे बिकॉज ऑफ नॉलेजलेसनेस, बिकॉज ऑफ वी डोंट अंडरस्टैंड हु वी आर, बिकॉज ऑफ वॉट वी आर, वॉट ही हैज केप्ट फॉर अस। ये सारी चीजें हमसे संबंधित हैं। मतलब अगर जिंदगी में आत्मा से संबंधित बातों में, जब मैं कहूं परमेश्वर से संबंधित बातों में, यदि हमारी जिंदगी में हार है, हार का मतलब पैसा नहीं, हार का मतलब नौकरी का रहना या चला जाना नहीं, हार का मतलब
कोई चीज का होना या ना होना नहीं, ये तो रिजल्ट है, ये तो प्रोविजन है. When we talk about provisions, it is nothing to do with what we understand and what we are in the Lord. हम परमेश्वर में और परमेश्वर से, गॉड से संबंधित बातों में, इन सब चीजों से कोई संबंध नहीं. आपकी जिंदगी में क्या हो रही है, तो ऑलरेडी चीजें जो आप बोएंगे वो काटेंगे. मैं जो बात कर रहा हूं वो कॉन्फिडेंस की. When you talk about God, then there will be a confidence that will erupt into your heart and will say, this is what God means. This is what God wants. It has nothing to do with any religion. It has nothing to do with any caste. It has nothing to do with anything, any other things apart from you, yourself and your God. That's all. It has nothing to do for your, अभी आप सिर दर्द हो रहा है, आपको सिर जाग करके, हे प्रभु मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे बचा ले, तो परमेश्वर क्या करेगा? बचाने के लिए सिर दर्द दूर नहीं करेगा, डॉक्टर को भेजेगा. आपके एक डॉक्टर दोस्त का फोन आएगा, बोले हाँ हेलो, क्या कर रहे हो? अरे यार मैं ना अभी दुकान जा रहा था, अरे मेरा बहुत सिर दर्द. अरे काम करो, नहीं दवाई खा लो ना. यू हैव प्रेड and the answer came to you by a doctor. So there is a confusion now. अरे जब इंसान ही सब कुछ कर रहा है तो परमेश्वर क्यों? लेकिन हमको समझना है, we are those people who are being selected in the kingdom of God, for the kingdom of God, and the kingdom that is going to come in eternal life. मोक्ष, अनंत काल, हमेशा का, जो इस संसार में हमारे जीने के बाद का जीवन है. वी आर टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दोज थिंग्स इन स्ट्रेंथ, उस पावर के साथ में, उस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं जहां पर हम क्या करने वाले हैं? अनंत काल में, the eternal life that is going to come, not of this life only. This starts of sowing of seeds in the spirit world. Now, what people usually do, what the worldly people usually do, in the spirit realm, they ask for their own marriage and life and house. Those things are nothing to do with the spirit life. It is already destined for you. You have to take that. But there are so many things apart from these four. रोटी कपड़ा मकान का पिक्चर कई साल पहले आगे चला गया. कई साल पहले गाना होता था जिसमें बोलते थे पहली तारीख है, खुश है जमाना आज पहली तारीख है. साहब को सैलरी मिलता था, उसके बाद बोलता है पड़ोसी ने ये लिया, मद्रासी में कुछ अड़तात अंबुजत पातेला, ऐसा एक गाना. आतकाने कुंजरद केटेला, मतलब वो बोल रहा है कि देखो वो सैलरी आने के बाद वो मिठाई लेके आता है, हलवा लेके आता है. ये कई सालों से चल रहा है, चलता रहेगा. सैलरी आएगा और जाएगा, चीजें होंगी और नहीं होंगी. आप आज हो सकता है कुछ सिचुएशन में हो, कल हो सकता आप अरबपति हो. आज कितने अरबपति हैं जो एक समय में भिखारीपति थे. हमारा स्ट्रगल वो नहीं है. दिस इज नॉट द स्ट्रगल ऑफ लाइफ. फॉर वॉट वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर टू अटेन दीज थिंग्स. ये सब छूटने वाली बातें हैं. ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड. कल ही रात को मैं सोच रहा था, कुछ मेरे फादर का लिखी हुई कोई बातें मुझे याद आई थी, उनका सिग्नेचर और कुछ ऐसा याद आया. तो मैंने सोचा मन में कि मेरे फादर थे, मेरे दादा थे, डॉक्टर थे, ठीक है, और उनके दादा थे वो राजा थे, उनके दादा थे वो राजा थे, मेरे पापा इंजीनियर थे. उन्होंने सब काम किया, जो किया वो यहां छूट गया. लेकिन देखिए यहां पर क्या होता है, 2-3 प्रकार से हम काम करते हैं. रिलीजन मेक्स अस टू डू 3 थिंग्स. Certain religion speaks of take care of yourself and your family and your immediate relationships. Immediate needs को पूरा करो. It's good. It is required. और वो आपको करना चाहिए.
दूसरा उसी रिलीजन में किसी और जगह हम जाएंगे, वो बोलेगा कि यू टेक केयर ऑफ इमीडिएट हेल्थ, हेल्थ इज एवरीथिंग, इट इज ओके, इट इज गुड, यू डू योगा, you do things and you do things for your benefit or betterment of your health. But then also, what is the span that you have received? वो स्पैन, वो लाइफ का वो स्पैन तूने क्या रिसीव किया? नौकरी तूने 40 साल का रिसीव किया, 20 साल पढ़ाई किया, 25 साल 30 साल पढ़ाई किया, 20 साल नौकरी 30 साल नौकरी किया, रिटायर हो गया, और हेल्थ को तूने ध्यान में रखा, 80 साल से 90 साल से 100 साल का तूने जिंदगी जी लिया. इज इट what God has meant for your life in this world, as you are spirit? We are spirit, we know. We are dealing with spirit, we know. We are spirit that is going to leave this world, we know. But we are concentrating on all fleshly, physical and health point. That is very nice of you. आप किसी को तंग मत करो, आप सबको खाना खिलाओ, जो कुछ भी करो करो. But what God speaks about, if you understand God perfectly, you have a job assigned for you in this world by God, which you will not know what it is until and unless you have a healthy relationship with God. As you will have a healthy relationship with your neighbors, as you will have a healthy relationship with your friends, wife and family and children, it's good. You can know them better. Healthy relationship makes us, healthy relationship हम पे अलाउ करता है कि हम उसको जाने, निकटता से जाने और गहराई से संबंध को बनाएं. The same way, just by doing what God says will make us achieve things, but by understanding who God is makes us to have a relation with Him. This is where we people miss the religion. In a religion, चाहे किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, या ईसाई हो, या कोई भी पारसी हो, कोई भी हो, यहां पर तवज्जो दी जाती है बोलते समय परमेश्वर, लेकिन की जाती है उस समय काम, फिजिकल से संबंधित, अपने आप को बेटरमेंट से संबंधित, और परमेश्वर के लिए एहसान करना. आप जब एक मंदिर में जाकर के या किसी गिरजाघर में जाकर गरीबों को खाना खिलाते हो तो आप सोचते हो वी आर डूइंग सम पुण्य. No, it is not punya, it is your duty. As a human, it is your duty. If you are trying to achieve something for what you are doing good from God, that doesn't make you perfect with God. With God आप, मैं आपके अपने भाई से रोज झगड़ा करूं और लेकिन उसकी कही हुई बातों को वैसा ही मानूं जैसा उसने कहा, लेकिन उसका रिश्ता कभी ना बनाओ. मेरा भाई जो बोलता है मैं उसको करता हूं, जो वो करता है उसको करता हूं. यदि मैं ऐसा करूं लेकिन उससे रिश्ता कभी ना बनाओ तो भाई से रिश्ता तो कभी नहीं सुधर. भाई की बातें तो मानी गई, उसका इफेक्ट कुछ और मिलेगा. ठीक है, वहां तक सही है. जो तुम संसार में बोओगे वो संसार में काटोगे, जो आत्मा में बोओगे वो आत्मा में काटोगे. आज मैं पिछले बार के पवित्रता की जरूरत के बारे में जब मैं बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द मोस्ट एंड द एवर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव ए रिलेशन विथ गॉड दैट रिक्वायर्स द परफेक्ट होलीनेस. मैंने कहा था कि कैसे, वाई द होलीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप वेयर यू कैन इवन टॉक और सी और डू एनीथिंग विथ गॉड. If you have to do any interaction with God, means you need the holiness, and the holy is the one who is the creator. Holy is the one who is the creator. Except Him, everything is combined, packed with sin, one way or the other. Whatever purity you can see in that, ये दूध आपको प्योर कर सकता, होली नहीं कर सकता. घी आपको प्योर कर सकता, होली नहीं कर सकता. आपके अंदर में साफी पी के खून, ब्लड प्योर हो सकता है. होलीनेस इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम गॉड एंड गॉड ओनली.
So that is the most important part in our life, where we have to put our mind, and we have, when we talk about God, we should not talk about any rupa, swarupa, rupa, and any other things. We should talk about the holiness that explodes from Him and only from Him, and not everyone can receive. There is a criteria for that, and certain package comes with that. कुछ पैकेज के साथ आता है. लेकिन आज जो हम देखना चाहते हैं वो है निर्गमन की किताब में. उसमें आपको समझ में आएगा कुछ चीजें जो ऐसा भी काम होता है और वो क्यों होता है करके. मेरे साथ निकाल लीजिए वहां पर निर्गमन उसका 17, निर्गमन 17 उसका 8, निर्गमन 17:8, एक्सोडस 17 उसका 8. तब अमालेकी पर रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे. तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुष चुनकर छांट ले और बाहर जा और अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी लिए हुए उनके लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा. ठीक है. यहां पर कोई विरोधी किसी देश के विरोध में आकर लड़ाई लड़ने के लिए हावी हो गया. सेम चीज हमारी जिंदगी में होता है. अचानक हम एकदम पीसफुल रहेंगे, हम एकदम शांत रहेंगे, हम साधारण रहेंगे, हम कल्प्रिट नहीं रहेंगे, हम नॉर्मल रहेंगे. ये सब के होते हुए, ठीक है, अचानक कुछ लड़ाइयां लड़ने के लिए फालतू का, व्यर्थ का, उकसाए जाने के द्वारा से, चिढ़ के कारण, नॉट नोइंग द फैक्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोवोकेशन ऑफ सैटन एंड सैटनिक इफेक्ट्स, शैतान और शैतान के द्वारा से प्रोवोक किए जाने के कारण हमारी जिंदगी में ऐसा हो सकता है. अब इसको डील करने का तरीका देखिए, तब हमको समझ में आएगा कि परमेश्वर वास्तव में डील कैसा करता है चीजों को. मैं कुछ भाग अलग अलग, एक ही है. परमेश्वर क्या है? परमेश्वर को पता करना, समुद्र को हम पता कर सकते हैं, उसके पानी की संख्या को नाप सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अथाह है. और उसको, मतलब आप सोचिए कि समुद्र के बालू के कणकों को गिनना मुश्किल है, फिर भी उसको भी गिना जा सकता है किसी टेक्निक के द्वारा. ठीक है. लेकिन परमेश्वर को, उसके रास्तों को जान पाना नामुमकिन है. फिर भी हम कुछ तरीकों से हम देखेंगे कि एक्चुअली काम कैसे होता और क्या होता है. यहां पर देखिए लिखा है कि वो लड़ने के लिए आने लगे, और देन व्हाट हैपेंड. तब मूसा ने बोला, तू हमारे लिए कई पुरुषों को छांट ले. ठीक है. यहां पर अब ध्यान दीजिए, पुरुषों को छांट ले. अब मैं 17वें वचन में जब जाऊंगा, मूसा वहां पर वाद विवाद करता है, मूसा से लोग वाद विवाद करते हैं दूसरे पद में. इसीलिए वे मूसा से वाद विवाद करने लगे, हमें पीने को पानी दे. मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो? यहोवा की परीक्षा क्यों परमेश्वर की परीक्षा क्यों लेते हो? वाई यू आर टेस्टिंग गॉड? वाई यू आर फाइटिंग विथ मी? तब उसके बाद परमेश्वर एक चीज बोलता है. वो बोलता है, वहां लिखा है, दुहाई दी पत्थर साथ. हाँ, तो 5वें वचन में देखिए, यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के लिए वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले. वहां पर मैंने क्या पढ़ा? यहां पढ़ा कुछ पुरुषों को छांट ले. यहां पर मैं पढ़ रहा हूं कुछ वृद्धों को ले ले. परमेश्वर अलग स्थितियों में अलग लोगों से अलग तरीके से काम करता है. यहां पर देखो, ओल्ड पीपल आर बीइंग रेस्पेक्टेड एंड बीइंग यूज्ड इन द किंगडम ऑफ गॉड. वी नीड टू respect old people because they are the people, when there is a fight between peoples, those are the ones who are wise and we need to respect them. Any old people of any old generation, maybe that we are from a new generation, that doesn't make them outdated.
You can see that in so many countries, so many prime ministers and so many other peoples, they are outcasting the old people, whereas they should use their wisdom, use their experiences. We cannot neglect old people. Even God here, into your house, into your home, there may be 90 years, 100 years, 80 years, 70 years old people will be there. Don't disrespect them, because God wants such people for certain purposes. If you are going to disrespect those people, you will come against God. Then you will say, why Lord, why me, and why this is happening to me? Perfection needs abidance. We have to, these are the things where God will not directly tell. आपको डायरेक्ट परमेश्वर ऐसा नहीं बोलेगा कि ऐसा कर वैसा कर. परमेश्वर सिर्फ बताएगा, सिर्फ करेगा. आपको देखना है. You have to understand, because big people, सपोज अभी एक राजा है, किसी हमारा प्रधानमंत्री है, आप कई इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन क्या सारी चीजें बुरी हैं? बुरा रिजल्ट आ सकता है, बट द पर्सन what and how he tries to do things are to be appreciated. You cannot just neglect old people. Maybe he is neglecting. That is a wrong part from him. Maybe it is like that. But when it comes to the respect of him, we have to respect his oldness, the white, the gray hair that he has, with the experience that he has come through. There are so many ways that God is going to use him for this country. You may have political differences. You may have many differences. In the same way, you may have वैचारिक, तुम्हारे जिंदगी में अपने माँ बाप, अपने दादा, उनकी एक बात आपके झगड़े को मिटा सकती है. आप उसको हल्के में ले सकते हैं, लेकिन ऐसा लेते हुए you are coming against God. You have to remember that. When you are, you have a wisdom that is imparted in you, but that doesn't make you or give you the authority. That doesn't give you the authority to disrespect anyone. मैं यहां पर, यह हमारा मेरा सब्जेक्ट नहीं है. सब्जेक्ट में जाते समय इस बात को बता रहा हूं. परमेश्वर ने कहा इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले. मूसा, यू आर ए लीडर. आर यू नॉट सफिशिएंट? क्या तुम सफिशिएंट नहीं हो? क्या तेरा तजुर्बा, और क्योंकि देखिए यहां क्या हो रहा है. मूसा वॉज ए लीडर, मोसेस वॉज ए लीडर, बट पीपल आर कमिंग अगेंस्ट हिम. उसको पथराव करने, मार डालने तक के लिए तैयार थे. दे वर रेडी टू इवन स्टोन हिम एंड पुट हिम टू डेथ. बट गॉड्स इंटेंशन कुछ और है. वहां पर क्या बोलता है कि देख, इजराइल के वृद्ध में से, बूढ़ों में से, जो बुजुर्ग हैं, क्यों भाई यहां पर जवान काम नहीं आएंगे क्या? नहीं आएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है. When leaders' position is at stake, when country's position is at stake, when you don't understand what you are doing is not bringing the results. वहां पर क्या लिखा है? वहां पर दूसरे पद में मूसा कहता है, मैं यहोवा की दुहाई देता हूं. He is not understanding now what to do. These people are coming against me. ये लोग मेरे विरोधी आ रहे हैं. आज तक रिस्पेक्ट करते थे, अब उसके विरुद्ध आ रहे हैं. उसके पास कोई रास्ता नहीं. बुजुर्ग आपके देश में है, आपके घर में है, वो आपका रास्ता है. परमेश्वर ने ये नहीं बोला एक काम कर, मैं तुझे एक काम बताता हूं. उसने बोला साथ के लोगों को ध्यान में रख. तू लीडर होगा, बहुत अच्छी बात है, यू आर अ बिग लीडर, बट दैट डजंट मेक यू द ओनली मोनोपोली थिंग्स दैट यू कैन डू एवरीथिंग. देयर आर टाइम्स दैट यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ द सोसाइटी, of the wise men and of the old people, also from your clan, from your group and from your society. Don't disrespect them. उसमें भी छांट ले, चुन ले,
आप भी परमेश्वर का विजडम, इफ यू नीड टू नो द विजडम ऑफ गॉड, हाउ गॉड वर्क्स, जस्ट अंडरस्टैंड। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अपने पिता को तुच्छ न जान, अपनी माता को तुच्छ न जान, तो जाके बोल। परमेश्वर वहां पर उनकी बुद्धि के अनुसार, एक्सपीरियंस के अनुसार एक इंसाइट देगा। ही विल गिव ए लाइट टू योर प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम आप हो सकता है, आपके बुजुर्ग बहुत सारी चीजों में फेलियर हैं और आज बुजुर्ग हैं। उनके फेलियर का कारण उनका इनएक्सपीरियंस के द्वारा की गई बातों का अंजाम हो सकता है, लेकिन आज उनको पता है कि वाई दे वर फेलियर और वाई दे आर सक्सेसफुल। सो दे कैन स्टॉप यू इन टू योर लाइफ वेयर यू कैन बी अ फेलियर। A failure is the better teacher than a successful person. Why? Because he has the guts and he has the experience of failure that he can impart into you in such a way where you will not face that failure. The same mistake that he has done, he will not allow you to do. वो रोकेगा, भाई आप ऐसा मत करो, वो रोकेगा, ये मत करो, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा वो रोकेगा। आपको उसका फेलियर आपके लिए गोल्डन चांस है उससे सीखने का। तो यहां पर परमेश्वर बोलता है, यहां पर परमेश्वर दो चीज करने वाला है। बुजुर्ग सबसे ज्यादा आपको वफादारी के साथ आपका साथ दे सकता है। उसके अंदर में इच्छाएं और लालच कम होता है, शारीरिक इच्छा और वो चीजें जो संसार की चीजों को हासिल करने की बातें हैं वो कम होती हैं। तो वो क्या करेगा, वो उन चीजों को, आसपास के माहौल को, उन चीजों को देखेगा जहां पर वो कार्य कर सकता है और वो साथ दे सकता है। यहां इसलिए इजराइल के विरुद्ध 17:5 में लिखा, विरुद्ध लोगों के कुछ अपने साथ ले ले और एक लाठी जो तूने नील नदी में इस्तेमाल किया था। Old things that you have done by faith is the same tool that you have to again apply, but with a good and a new circumstances. नए सर्कमस्टेंस के अनुसार, न्यू सर्कमस्टेंस के अनुसार वही ओल्ड टूल है जो परमेश्वर आपको अधिकार दिया, यीशु नाम। लेकिन यहां पर माहौल अलग होगा, चीज अलग होगी और कार्य दूसरा होगा, लेकिन वहां पर की रिक्वायरमेंट दूसरी है। चीज वही है, अधिकार वही, लाठी जिसको तूने तब इस्तेमाल किया। वहां लिखा है नील नदी में मारा था, उसे अपने हाथ में ले ले, मत फेंक दे अपने टूल को, मत सोच अभी बहुत साल हो गया अभी इस्तेमाल नहीं हुआ। तू इस्तेमाल होने के लिए पूर्ण रीति से तैयार है। परमेश्वर की लाठी जिसमें आवाज नहीं होती, परमेश्वर की लाठी जिसमें अधिकार होता है, परमेश्वर की लाठी जो तुम्हें बचाता और रास्ता दिखाता, परमेश्वर की लाठी जो तुम्हारे लिए रास्ता खोलता है, जो आज हमारे लिए यीशु नाम में हम तक पहुंचा है, वो कभी पुराना नहीं होता। देखो यहां पर काउंसिल ऑफ गॉड इज कमिंग टू मोसेस और मोसेस के बताया जा रहा है, मोसेस तेरे पास लाठी है, तेरे पास बुजुर्ग है, तेरे पास बुद्धि की कमी है जिसको तू इस्तेमाल नहीं कर रहा है। यू हैव बीन वेटिंग फॉर सो मेनी डेज हैविंग दोस टूल्स इन योर हैंड। अब परमेश्वर आसमान से लाठी और आसमान से वृद्ध नहीं भेजे। ये जो वृद्ध पुराने और पुरानिये थे, वृद्ध थे, ओल्ड लोग थे, इजराइल में शुरू से थे, लेकिन इजराइल वो लोग चुपचाप बैठे हुए थे। ये जवान लोग खुद, अरे मैं देख लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा। ये बुजुर्ग लोग चुपचाप बैठे थे। मूसा से कहा गया उन बुजुर्गों को अपने साथ में ले, गिव देम द इंपॉर्टेंस एंड द पोजीशन दैट इज रिक्वायर्ड इन योर हाउस एंड योर सोसाइटी, स्टार्ट रेस्पेक्टिंग देम इन दैट वे, देन यू विल कम टू नो that the grace of God and the way of God was already kept with you. The only thing is that you have never saw those things as a tool and never saw those things as a power. You thought they are old, so they are weak and weak and it is of no use. But it is not like that. They are of use. They are of things. तो इसीलिए
इसीलिए इसको याद रखिए कि वहां पर परमेश्वर कैसा कर रहा है, चीजों को बना रहा और बदल रहा है। चीजों को, वही चीजें हैं, वही बातें हैं, सेम चीज एंड सेम टॉपिक्स, सेम थिंग्स। सो यहां पर लिखा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी में से तूने कई दिन पहले, कई साल पहले, जब तुम नील नदी में थे और तुमको मारा था, उसे अपने हाथ में लेकर लोगों की ओर बढ़ चल। नाउ गेट द गट्स टू गो, हैव द गट, दैट्स कॉल्ड फेथ। अब नाउ परमेश्वर ने लाठी दिया जो तुम्हारी जिंदगी में काम किया था, आज भी काम करने वाला है। बुजुर्ग दिया है ऐसे टूल, वो आज भी काम करने वाला है। Both things are there, but you have to use it in your way. You have to use it. When you will use it, then at that time things will change. तो यहां पर लिखा, तब परमेश्वर बोलता है, I will go in front of you to the Horeb, and उस चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू चट्टान पर मारना और उसमें से पानी निकलेगा। जो सॉल्यूशन था वो सिर्फ यूज करने पर होता है, लाठी के रहने, बुजुर्ग के रहने पर नहीं होता, यूज करने पर होता है। यू हैव टू यूज, यू हैव द अथॉरिटी, यू हैव द पावर, यू हैव टू यूज। ऐसे अब हम बहुत शॉर्ट में, मेरे को कहीं और भी कुछ इंतजार कर रहे, मेरे को जाना होगा, तो और थोड़ा सा और हम आगे देखेंगे। उसमें है मूसा को, अब उसमें 7 के 9 में लिखा है, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले। मैंने कहा बताया, वहां वाद विवाद जब लीडर से हो रहा था तो बुजुर्गों की जरूरत थी, अब जब युद्ध हो रहा तो जवानों की जरूरत है। योर मिलिट्री इज द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग्स, योर यंग वंस एंड द चिल्ड्रन are the most required people when it comes to safety, when it comes to counsel and for bringing a solution of wide mass in a mass, then the old peoples were required, and now it is required here for the young people. You as a young people are not left out. You are also the most important, the pillar in the society and the house and the kingdom of God in the eternal life. So, उसने बोला मेरे लिए कई पुरुषों को चुन ले। अब आगे हम देखेंगे कुछ बात जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 11 में देखिए, जब तक वहां पर 10 में लिखा, मूसा इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर 3 लोग पहाड़ी पर चोटी पर चढ़ गए। तब मूसा अपने हाथ उठाए रहता था, तब तक इज़राइल प्रबल होता था, जब तक वो नीचे करता था तब तक अमालेक प्रबल होता था। एक युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में परमेश्वर इन्वॉल्व है, और वो इन्वॉल्व होने के द्वारा वहां पर कुछ चीजों को कर रहा है। वहां देखिए, वहां पर क्या हुआ, मूसा उस जगह में पर बोला उससे, मैं हाथ उठाकर खड़ा रहूंगा, तुम जाकर लड़ाई लड़ना, मतलब आत्मा की दुनिया का आह्वान मैं करूंगा, तुम लड़ना, संसार में तुम जीतोगे। अब इस जगह में यू कैन बी ए मोसेस ऑफ योर हाउस, ऑफ योर लाइफ, ऑफ द सोसाइटी, या परमेश्वर ने आपको मूसा ठहराया आपकी सोसाइटी, आपकी लाइफ के लिए। लेकिन यहां एक सोचने वाली बात है, क्या इज गॉड नॉट कैपेबल ऑफ सेविंग हिज पीपल इफ मोसेस डिड नॉट लिफ्ट अप हिज हैंड्स? क्या परमेश्वर ऐसा कैपेबल नहीं था कि यदि मूसा हाथ उठाकर रखे तो वो, मूसा हाथ उठाकर रखे तभी कर पाएगा, मूसा हाथ नीचे कर देगा तो नहीं कर पाएगा। वाई?
यहां पर हमको एक ट्रू प्रॉफिट और फॉल्स प्रॉफिट का पॉलिसी और उसका एक की मिलता है. वी रिसीव ए की ऑफ ट्रू प्रॉफिट एंड ए फॉल्स प्रॉफिट. द की इज Moses, as a servant of God, is the mediator here, where he is the most required person. If he lifts up for his people, God will take care, or otherwise God won't. That happens into our life now also. आज भी ये युद्ध चल रहा है, आज भी ये चीज हो रहा है. ये हम या फिर हमारे भविष्यवक्ताओं या फिर मसीह एल्डर्स या फिर हम खुद अपने अपने जीवन के लिए प्रॉफिट है. मैंने बताया था हम संसार के लिए प्रॉफिट और कलीसिया के लिए परमेश्वर प्रॉफिट नियुक्त करता है. तो यहां पर लिखा है कि जब तक मूसा हाथ ऊपर रखा तब तक वो जीतते थे, जैसे नीचे किया वो हारते थे. मीन्स मोसेस इस क्यों हुआ मालूम है ये चीज? ये इस बात को दिखाने के लिए होता है कि देखो तुम्हारे बीच में एक भविष्यवक्ता है जिसे तुम पत्रवाह करना चाहते थे, उसी जगह में उसी चीज में हो रहा है, उसी चैप्टर में हो रहा है. गॉड इज गोइंग टू प्रूव समथिंग हियर दैट मोसेस इज द पर्सन आई हैव चोजन. फर्स्ट थिंग, आई हैव चोजन यू. परमेश्वर आपको बोलता है फर्स्ट थिंग, You are chosen for your people, for your family. First thing, अगर फैमिली की बात है, खुद की बात है, या आपके जीवन की बात है, या समाज की बात है, परमेश्वर के चुनाव को तुच्छ न जानो. क्योंकि तुम यहां पर दिखता है कि तुम हार सकते थे. जिस लीडर वहां बुजुर्ग को इंपॉर्टेंस दिया, उसके बाद जवान को इंपॉर्टेंस दिया, अब वो लीडर्स को इंपॉर्टेंस दे रहा है. He is giving importance to the leader here. Maybe that leader is not सक्षम, वो इतना कैपेबल नहीं है कि आपको पानी पिला सके या आपकी भूख को मिटा सके. It is nothing to do with coming against him. If you have a prime minister in your country, if he is not capable of doing those things, do not speak ill of him, because he has been appointed by God. Pray for him, it is written. डोंट स्पीक इल अगेंस्ट हिम. तो अपने लीडर के विरोध में बात मत कर. वो हो सकता है सक्षम हो कुछ कारणों से, प्रेसिडेंट हो सकता है सक्षम हो किस कारणों से, लेकिन तू उसके बारे में बुरा मत बोल. ये तेरा अधिकार क्षेत्र में नहीं है. तेरा अधिकार क्षेत्र में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल बुजुर्ग की रेस्पेक्ट कर. आई एम नॉट फ्रॉम एनी पार्टी, बट बुजुर्ग की रेस्पेक्ट कर. एक्सपेक्ट थिंग्स टू हैपन फ्रॉम गॉड थ्रू हिम. डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम. You are a fool if you expect from the leader. You are a wise person if you expect from God through that leader. It is you who are going to receive from your God, and He will be the mediator. देश का युद्ध, इंडिया अगर युद्ध को जीतना, आज का जो युद्ध जीतना है तो कैसे जीतेगा? अपने प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना कर, उल्टा गाली मत दे. वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा वो देखेगा. यू प्रे, यू डोंट कम अगेंस्ट कांग्रेस और बीजेपी और ये और वो, इससे आपका कोई लेन देन नहीं. आप जब चुनाव का मौका आता है तो आप चुनिए अपने मन से. बट when it comes from the leadership, when he has been appointed by you, it is the decision of God for you and for the result that you should attain. वही आपकी पर्सनल जिंदगी में भी है. वहां पर दिखा रहा है हाउ इंपॉर्टेंट ए लीडर इज. एक लीडर कितना इंपॉर्टेंट है, और तुम उसको गाली दोगे तुमको श्राप ही मिलेगा. पानी तो दूर, श्राप ही मिलेगा. हां, अगर वो लीडर परमेश्वर को जानता और उससे मांगने वाला है तो हां, उसके द्वारा से रास्ता मिलेगा. नहीं तो यू शुड बी द पीपल टू प्रे रादर देन उसको गाली देने से. इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रे फॉर दैट लीडर. लॉर्ड, लेट दिस लैंड बी इन पीस. गिव विजडम एंड गिव द वे थ्रू दैट लीडर टू अस. इल्जाम लगाना बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं है. इल्जाम तो कोई भी लगाता है.
कोई भी इल्जाम लगा सकता है, कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं, बट इट डजंट मेक यू बिग, इट डजंट मेक यू बिग। आप इल्जाम मत लगाइए उस लीडर के द्वारा से। यहां पर मूसा क्या करता, इसमें हम कई बातें देखते हैं। एक तो बुजुर्ग को परमेश्वर ने वहां इज्जत दिया, फिर जवान को इज्जत दिया, सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, काउंसिल इज इंपॉर्टेंट, मेकिंग वे, तो उसमें आप आपस में एक दूसरे से बात करना जरूरी है, परिवार में हो, समाज में हो या देश में हो। उसके बाद आता है दूसरों की कमियों को ढूंढने के बजाय, इंस्टेड ऑफ सीइंग थिंग्स दैट व्हाट इज द मिस्टेक इन देम एंड देम, उसको ढूंढने के बजाय हम जो नहीं कर रहे हैं उसको करें। यू प्रे फॉर दैट लीडर एंड यू रेस्पेक्ट एंड डू द ड्यू ड्यूटी दैट इज डिलीजेंट विथ यू। वैसे ही करते हुए अगर आपका मानसिक लेवल ऐसा आता है, तो हम यहां पर एक चीज को देखते हैं, मूसा का हाथ उठाया गया, जब तक उठा हुआ था तब तक जीतते थे, जैसे ही नीचे गिरता था हारते थे। क्या परमेश्वर हार का परमेश्वर है? क्या परमेश्वर को मूसा की जरूरत है? उसके बगैर क्या परमेश्वर नहीं करेगा? देखिए आगे में 16वें वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ता रहेगा। ए एक्ट ऑफ फेथ हैज ब्रॉट द फेवर ऑफ गॉड फॉर दैट पीपल। एक विश्वास के कदम एक बार में आपकी जिंदगी में परमेश्वर के फेवर को हमेशा के लिए लागू कर देगा। परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुम्हारे अंदर जीवन के जल का सोता पिलाऊंगा, ड्रॉप ड्रॉप ऊपर से दूंगा, बरसाऊंगा नहीं, सोता बनाऊंगा। आई विल मेक अ फाउंटेन आउट ऑफ यू। The victorious fountain comes out of you only when you understand how God works. Victory can come by the name of Jesus. It's okay. You can use that tool. You can use that authority. But it should be a part of your life when you move. Because when you move along with the side of God, how God works and what God wants, then those things become usual for you. Otherwise, unusual miracles may happen. And you will be very happy. Oh, this miracle has happened. That miracle has happened. The day should come when this should be your day-to-day life, where you can see the favor of God in every part. Even in the failures, there is God working. Failure is the part of life where God works and makes you perfect by the experience that you gain and bring patience into you. आपके अंदर में वो पेशेंस को लाता, ताकि आगे बड़ी जिम्मेदारी देने के पहले आप छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना, पड़ोसी से गुस्सा करना, मकान मालिक से गुस्सा करना, इससे गुस्सा, मेरा पोता ही नहीं हुआ, मेरा अरे ऐसा, मेरा मकान ऐसा है, मेरा दुनिया ऐसा है, मेरा पाइप टूटा, ये सब में जाने के बजाय आप जब बड़े बनोगे इन सब चीजों का बर्दाश्त करना सीख जाओगे। You will have that patience level in that way that you will really become a leader that God wants. तब क्या होता है, यहां पर लिखा 16वें वचन में, अमालेकियों से पीढ़ियों तक उस जगह क्या कर रहा था, थोड़े वचन के पहले, एक्ट ऑफ फेथ में यू नीड टू बियर पेन। एक्ट ऑफ फेथ के दौरान आपकी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें आएंगी। When you will act by faith, you know what holiness is. You will maintain that holiness with the reverent fear that you should have, with the understanding of God in you, and the patience is now growing. And now what will happen? Now उसके बाद क्या होगा? आप पेशेंस लेवल जब आपकी जिंदगी में बढ़ता हुआ न लगे, आप याद रखना, आप विश्वास के क्षेत्र में और धीरे धीरे ही बढ़ेंगे। पेशेंस लेवल जितना जल्दी आपके अंदर आएगा, आपके अंदर में पहचान हो जाएगी कि हाँ, ये मुझे बर्दाश्त करना, ठहरना आना चाहिए। आपका अगर ठहरना नहीं आया तो लाखों सालों तक ठहरने की नौबत आ जाएगी। यहां इनको 40 साल लगे एक रेगिस्तान को पार करने के लिए, 40 साल लगे। ये आपका 4 साल में और 4 महीने में और 4 दिन में हो सकता है, यदि आप इस रहस्य को जान जाएं। इफ यू नो द सीक्रेट ऑफ गॉड, हाउ ही वर्क्स इनटू योर लाइफ,
that the patience level that you should have with the biggest or the greatest impossible thing that comes into your life, वो ऐसा चीज हुआ जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, या आपको डर हो रहा है आगे क्या होगा. Whenever the fear of future comes into your life, it is an opportunity. Take it as an opportunity. जब फ्यूचर का डर आपके सामने आए, आपको याद रखना. देखिए उधर क्या होता है, मूसा के सामने परमेश्वर खड़ा है, लोग विवाद कर रहे हैं उससे, ऐसा तू ऐसा लाया, तू हमको मार डालने के लिए लाया, हमको पानी भी नहीं मिलेगा, हमको पीने के लिए भी नहीं मिलेगा. ऐसा बोलते समय परमेश्वर वहां खड़ा हुआ है. हमारी समस्या के समय परमेश्वर वहां खड़ा है, लेकिन हमने नील नदी में इस्तेमाल किए हुए लाठी को भूल गए, अपने बुजुर्गों को भूल गए जो हमारे घरों में है या हमारे समाज में है, और अपने जवानों को तुच्छ ठहराए, अरे ये किसी काम के लिए नालायक हैं. तीनों को अवॉइड करो. ना जवान नालायक है, ना बुजुर्ग किसी काम का नहीं, ऐसा नहीं है. ना तो लाठी जो तुम्हारे हाथ में है उसने बल खो दिया, सारा चीज तुम्हारे हाथ में है. यू हैव दैट इन योर हैंड. और तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे सामने है. किस बात की देरी? देरी केवल इस बात की कि तुमने सोचना छोड़ दिया, तुमने अंडरस्टैंड करना छोड़ दिया. यू हैव लेफ्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स. You are taking things as a reaction, not as an action. जो तुम्हारे सामने हो रहा है उसको तुम रिएक्ट कर रहे हो. यू आर रिएक्टिंग. डोंट रिएक्ट, टेक एक्शन. Action doesn't mean always hard or harsh. Action can mean to be in peace and to be in reverent fear and to be चुप रहना, शांत रहना, ये भी एक्शन है. अलाउ करना टाइम को जो परमेश्वर का दिया हुआ कि वो आए और वो प्रकट हो, तब तक आप विचलित ना हो, क्योंकि पानी नहीं है वहां मरने की स्थिति जैसा है. क्योंकि एक दिन का, एक घंटे का प्यास में कुछ नहीं होने वाला. हो सकता है वहां पानी पूरा दिन ना मिला हो और उनको चारों तरफ सब लोग ढूंढे हों और सब अपने अपने तरह से प्रयास किए हों. दे डिडंट रिसीव एनी सोर्स ऑफ वाटर अराउंड बिकॉज इट वॉज अ डेजर्ट. बट ऐसा होने के बावजूद परमेश्वर वहां था, पानी भी वहां है, इनको नहीं मिल रहा है. रास्ता आपके सामने ही है, वो सामने के पत्थर में है, जो पत्थर ऐसा लग रहा है कि वो टूटने वाला नहीं. देखिए पत्थर के लिए बम फोड़ने की जरूरत नहीं थी, एक परमेश्वर की दी हुई लकड़ी की जरूरत थी पत्थर तोड़ने. इस साइंस को आप क्या कहोगे? The science of God surpasses all knowledge of this world. एक लाठी उस जमाने में, आज वो लाठी हमारे मुंह में शब्द है जो यीशु नाम है. तो एक लाठी इस्तेमाल करने का गट्स, काउंसिल, एक वहां पर उपस्थिति, मतलब विटनेस टू सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हाउ गॉड वर्क्स. हंड परमेश्वर तो है ही है. परमेश्वर के होते हुए भी वहां पर वे प्यासे थे. हम परमेश्वर के होते हुए भी अपनी जिंदगी में सक्सेस के प्यासे हैं या फिर चीजों के प्यासे हैं. हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि तुमने जैसा विश्वास करना चाहिए वो समझ कर नहीं किया. केवल विश्वास मत करो. डोंट जस्ट हैव ब्लाइंड फेथ. इन गॉड यू कैन पुट ब्लाइंड फेथ, but you have to understand when God is, there is a solution and there is a hope and there is a life and he will not leave us abandon us just like that. वो हमें यूं ही ऐसे ही नहीं छोड़ देगा. ये हमको मालूम होना चाहिए. we know that we know that we know, वो नहीं, हमको यहां मालूम नहीं, हमको यहां मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर यूं ही हमें नहीं छोड़ता. he never leaves not forsakes. ये आपको आपके कॉन्शियस में, आपके माइंड में, आपकी उस स्थिति में जहां आप तकलीफ में हैं, चाहे वो आत्मा की तकलीफ में हो, चाहे संसार की तकलीफ में हो, आपको मालूम हो कि वो हमें नहीं छोड़ता. दैट इटसेल्फ इज सच दैट ही हैज गिवन अस द ओथ. उसने शपथ खाई कि बराबर है ऐसा सोचना.
गॉड का मतलब ही है, द क्रिएटर मीन्स दैट ही हैज ऑलरेडी टेकन ओथ टू टेक केयर ऑफ अस, ऑलरेडी टेकन, इट इज ऑलरेडी परमानेंटली सेड. यू कैन टेक इट for granted that it has been said to you, but you cannot apply until and unless you believe. आप उसको ले सकते हैं, परमेश्वर है मतलब उसका ओथ भी है, लेकिन आपके लिए अप्लाई तब होगा जब आप विश्वास करेंगे कि बिलीव वाला, फेथ वाला विश्वास नहीं. फेथ रखने वाली चीज है, बिलीव एक्ट करने वाली चीज है. बिलीव का मतलब होता है यू हैव टू एक्ट. फेथ वॉज देयर, लाठी था, अथॉरिटी वॉज देयर, पीपल वेर देयर, फेथ वॉज देयर, बट एक्शन इज नॉट हैपनिंग. नो रिजल्ट इज कमिंग आउट. द रिजल्ट केम व्हेन ही एक्टेड अपॉन दैट फेथ. द रिजल्ट विल कम व्हेन यू एक्ट अपॉन दैट फेथ. द रिजल्ट विल कम. यू कैन ट्राई विदाउट एनी, आपके अंदर में बिना किसी शक के बुद्धू जैसा नहीं, मूर्ख जैसा नहीं, with the wisdom of God. That's why we need the understanding of who, the power of God, the knowledge of God, what He is. फेथ मैं तो जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं. हाँ, हम जानते हैं, हाँ हम विश्वास करते हैं, लेकिन आपके लिए लागू नहीं होगा. यू हैव टू एक्ट ऑन स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए स्पेसिफिक एक्शन है. पानी वाले सिचुएशन में विटनेस बनाने के लिए और काउंसिल के लिए बुजुर्गों की एक्शन था. सेफ्टी से संबंधित फीचर के लिए जवानों का एक्शन था. और भी कई एक्शन है. और जहां उद्धार की बात आती है, वेयर इट कम्स टू सैल्वेशन, वहां आपके सबमिशन का एक्शन है. उस सब एक्शन के बगैर मैं तो यीशु को जानता हूं, यीशु को मानता हूं तक सीमित उद्धार नहीं होता. द सबमिशन एक्शन, एंड टू एक्ट अपॉन, एंड टू हैव द परसिवियरेंस, एंड टू हैव द फेथ, वो विश्वास, वो फेथ, और वो ठहरना और उसको सहना. हाथ उठाते हुए वहां पर लिखा है, क्या लिखा है 12 में, पर जब 17 के 12 में लिखा, पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक उपाय निकाला. फिजिकली उपाय निकालना पड़ता है फेथ को एक्शन में लाने के लिए. जब तुम फेथ को एक्शन में लाओगे तुमको कुछ कुछ उपाय करना पड़ेगा. यहां देखिए लोग क्या करते हैं, हाथ को ऊपर करना, ठीक है, परमेश्वर वाला हाथ को ऊपर करेगा तब तक वैसा. आप थोड़ी देर, कितना देर हाथ ऊपर रखोगे, एक बार ऐसा दर्द दिया, अब जैसे ही हाथ नीचे कई बार हो गया, उनको लगा थोड़ा तो परमेश्वर तो हमारे तरफ है ना. God may be on your side, but action of faith should always be there for each and everything. Otherwise, you may fail. God is always there. Don't take it lightly in that way. That वो तो है ना, वो है, फिर ये पाप क्यों, वो है, फिर ये परेशानी क्यों, वो है. यहां एक्शन की जरूरत है. ईच एंड एवरी समय जब आप तकलीफ में पड़ो तो आप पीछे पलट कर देखो, क्या मैं परमेश्वर विश्वास करता हूं? हाँ करता हूं. मैंने क्या कोई पाप किया? नहीं किया. फिर क्यों ये परेशानी? मैंने एक्ट नहीं किया. आई हैव नॉट टेकन द एक्शन दैट आई शुड पुट विद दैट फेथ बाय माई सेल्फ, बाय सबमिटिंग, by acting, for listening or by receiving. यहां पर हुआ कि जब मूसा का हाथ नीचे आता था वो हारना शुरू कर देते थे. मूसा अब भी जिंदा है. 3 लोग उसके साथ में गए, हारून भी गया और हूर भी गया, और मूसा वहां पर था. तीनों पहाड़ के ऊपर में थे, परमेश्वर भी वहीं पर है, सब चीज वहां हो रहा है. लेकिन उसका हाथ नीचे आते ही हाथ says works. जब हम विश्वास 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 बोलते हैं तो हम वर्क को भूल जाते हैं. देयर इज अ बैलेंस ऑफ फेथ एंड द बैलेंस ऑफ वर्क. दोनों चाहिए एक सही विश्वासी के लिए. जीता हुआ विश्वासी वो है जो काम भी करे और विश्वास भी करे, दोनों 100% रखे. ये 50% या 50% नहीं, 100% वर्क एंड 100% फेथ. फिर देख संसार जीता जाता है. यहां लिखा कि उसके हाथ वहां पर दोनों थे,
दोनों थे, लेकिन ये लोग क्या किए, उनके भी तो हाथ बुढ़े थे ना, हारून भी बुढ़ा था, ये भी बुढ़े थे, वो दोनों वहां पर ऐसे हाथ नीचे जा रहा है, फिर उसने ऊपर किया, फिर जीते हार रहे थे। तो मतलब हार जब आ रहा था, मत सोचना परमेश्वर नहीं देख रहा है, ये सोचना तुमने कर्म, जो विश्वास का कर्म है उसको करना बंद कर दिया। क्योंकि इस संसार में आपकी आत्मा तक की बातों के लिए कर्म नहीं करना है, एक बार करना विश्वास, उसके आत्मा की बातें हमेशा के लिए पूरी हो गई। लेकिन आपके उस विश्वास से, उस आत्मा से, शरीर के द्वारा संसार में चीजों को देखना है, तो आपको वो कर्म जो विश्वास के लिए रिक्वायर्ड है वो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए सैल्वेशन के लिए वर्क पूरा हुआ, सैल्वेशन को बरकरार रखते हुए परमेश्वर के राज्य में बने रहने के लिए करना ही पड़ेगा। तो यहां पर कई लोग ऐसा बहस करते, पर सैल्वेशन के लिए तो वो तो गलत है, आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा। हाँ, नहीं करना पड़ेगा। आपका आत्मा का कार्य यीशु ने सील करके पूरा कर दिया, लेकिन उसको हासिल करने का काम के लिए वर्क चाहिए। मतलब आत्मा में अनंत जीवन को आपको दे दिया गया, लेकिन इसको बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना है ना, तो आपकी जिम्मेदारी है। जैसे पवित्रता को परमेश्वर देता है आपकी आत्मा में, उसको बरकरार रहना आज्ञा मानने के द्वारा से आप बरकरार रखते हो, तभी आपका ये कंफ्यूजन पूरा खत्म हो जाएगा। 100% फेथ एंड 100% एक्शन। गॉड इज देयर फॉर एवरीवन, बट आर यू एक्टिंग? Not acting means that action acting, but are you taking the action of faith, by faith and for faith? क्या तुम विश्वास से हाथ ऊपर रखने से क्या हो जाएगा? मत सोचो। कई जगह में ऐसा वो काम करता है। यहां पर हमको सिखा रहा है ऐसे सिंबल। मूसा कलीसिया है, कलीसिया को सीखना है कि क्या वहां पर लिखा, तब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया। फिर अभी देखिए, यहां विजडम की भी जरूरत पड़ी। मूसा बहुत हाइट था, ठीक है, हाइट आदमी, हारून दोनों गिट्टे, या अब मूसा का हाथ ऊपर रखने के लिए हारून को भी हाथ ऐसा पकड़ना पड़ेगा, इधर हूर को भी ऐसा पकड़ना पड़ेगा। यूज द माइंड दैट गॉड इज गिवन इन द किंगडम ऑफ गॉड। डोंट बी मूर्ख, तुम मूर्ख मत बनो। यूज द माइंड इन द किंगडम ऑफ गॉड। मूसा को बैठाओ तो हाथ अपने आप तुम्हारे लेवल में आ जाएगा। तुम ऐसे भी पकड़े रहोगे, कंधे में ऐसा रख ले भाई, हाँ ऐसा पकड़ के, तो तुम्हारा हाथ भी दर्द नहीं देगा, उसका हाथ भी दर्द नहीं देगा। मूसा को बैठाओ, मतलब अपने लीडर को इज्जत भी दो और उससे कुछ काम एक्सपेक्ट भी करो। उसको खड़ा मत रखो, उसका पैर भी तो दर्द देगा खड़े खड़े। बैठाने पर पैर दर्द खत्म, हाथ दर्द खत्म, इनका हाथ दर्द भी खत्म। ब्रिंग ए माइंडफुल सॉल्यूशन इनटू योर लाइफ। माइंडफुल सॉल्यूशन। आप अगर बीमार हो तो उसको केवल डॉक्टर को दिखाना, केवल इसको टेक द काउंसिल ऑफ वाइज पीपल। दे विल गिव यू सच थिंग्स that will work along with that medicine, और वो तुमको हर समस्या से एक निजात दिलाएगा, रास्ता दिलाएगा और बचाएगा और बताएगा। टाइम खत्म हो रहा है, 1 घंटा, क्योंकि मैंने कहा मेरे को जाना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, तब मूसा, यहोवा 14 वचन मूसा से कहता है, समानार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले, यहोशू को सुना दे कि आकाश के नीचे और अमालेक का स्मरण में पूरी तरह से मिटा दूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर यहोवा का नाम निस्सी रखा, क्योंकि यहोवा ने शपथ खाई कि अमालेकियों को पीढ़ियों तक लड़ता रहेगा। अब मूसा नहीं भी होगा, मूसा नहीं भी होगा। एक बार आप उसको सिद्ध कर लेते हो, उसके बाद मूसा नहीं भी होगा, वो एक्शन नहीं भी होगा। आपको परमेश्वर का फेवर सोते कि ऐसा फाउंटेन फेवर आना शुरू हो जाएगा। यू वॉन्ट द फेवर ऑफ गॉड बाय प्रेइंग एवरी टाइम, लॉर्ड गिव मी द फेवर, लॉर्ड गिव मी द फेवर। अनंत काल के लिए तो आपका फेवर आ चुका है।
अनंत काल के लिए आपके पास फेवर आ चुका है, लेकिन उसको आगे संसार में उसको फुलफिल करना, तो उसके लिए वो सोता जो आपका जीवन का बहता है, उस जीवन के सोते में सिर्फ स्वर्ग नहीं प्लस बहुत सारी चीजें हैं जो स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए आपको यहां सामर्थ्य की और अधिकार की और जय की जरूरत होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लोग, जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम जो प्रचार करते हैं, जीवन में दिखना चाहिए। लोग आपके जीवनों को देखेंगे। गॉड विल अलाउ पीपल टू सी द विक्ट्री ऑफ हिज इनटू योर लाइफ, सो यू विल बी विक्टोरियस। आप विक्ट्री में रहेंगे। अगर आप विक्ट्री में नहीं रह रहे, फेलियर यहां पर मैं नहीं ला रहा हूं। विक्ट्री का मतलब होता है द अल्टीमेट। विद द पेशेंस यू विल नो that I am victorious, the time is coming for me to show my victory. मैं आज विक्टोरियस हूं। वो समय आता है जब मैं, इसलिए यीशु ने बोला, वो समय आता है जब मनुष्य का पुत्र इन लोगों को पास पकड़वाया जाएगा और वे इसे सूली पर चढ़ा देंगे। लेकिन वह भी समय आता है जब परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाता है। तकलीफों से गुजरने का भी समय आता है और महिमा को दिखाने का भी समय आता है। हाय उन पर जो तकलीफों के समय में तुम्हारे विरुद्ध हो जाते और महिमा के समय को देखकर वो शर्मिंदा हो जाते हैं। धन्य है वे लोग जो तकलीफों के समय में आपके साथ खड़े होते और तकलीफों के समय में खड़े होते और महिमा के समय में आनंद मनाते हैं। यीशु वही है। ही सेड, तू आज तकलीफ में, धन्य है वे लोग जो आज तकलीफ उठाते, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। एक दिन आएगा कि तुम हंसोगे, लेकिन वे जो आज हंसते हैं कल रोएंगे। जो आज तुम्हारे साथ तकलीफ में खड़े हैं वे हंसेंगे तुम्हारे साथ। तो यहां पर मैं इसको यहीं पर विराम दूंगा, इसी जगह पर रोकूंगा। वैसे इसमें से बहुत सारी बातें निचोड़ कर ऐसा निकाला जा सकता है कि उपाय संसार में चाहिए। कई लोग ऐसा बोलते परमेश्वर तो है ना, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सिर्फ विश्वास को रखे हुए हैं, एक्शन में लेने वाला विश्वास को कब का भूल चुके हैं। नील नदी का लाठी अंदर पड़ा हुआ है, धूल खा रहा है। परमेश्वर बोलता जा उस लाठी को लेके आ, वापस आ। जिस लीडर को, यीशु को जो तूने जुटकार दिया या बहुत मानता था, अब उसकी सुनना छोड़ दिया क्योंकि अब तुमको नींद आता है, परेशानियां इतनी उलझी हुई है कि तुम उसी में उलझ कर रह गए हो। उसको छोड़, परेशानी को देखना छोड़। परेशानी देखना छोड़ जब लोग कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसको भूल जा। परेशानी को देखने का छोड़ का मतलब ये है कि तुम्हारे पास जो उपाय है उसको देखो। तुम्हारे लिए नया रास्ता खोल देगा, नई बातें ला देगा। देखो सब कुछ नया हो गया, वो बना देगा। तुमको पता भी नहीं वो तुम्हारे दिमाग में डाल देगा। ऐसे लोगों से मिला देगा जो तुमको वो चीजों को पूरा करवा देंगे। धन्य हो परमेश्वर, धन्य हो तुम, और धन्य है तुम्हारा विश्वास। यदि तुम इस विश्वास को बिलीव करके एक्शन, फेथ को बिलीव करके एक्शन में लाते हो, तो तुम आज और इस वक्त अपनी जिंदगी में मरीबा सोता पत्थर को लाठी से टूटता हुआ देखोगे और तुम्हारे जिंदगी में सोता बहना शुरू हो जाएगा। और तुम्हारे दुश्मन से अब जो परमेश्वर तुमको स्ट्रगल में डालकर रखा, उसमें से वो अब हमेशा लड़ता रहेगा और तुमको विराम, विश्राम, शांति दे देगा। परमेश्वर वचन पर आशीष।